ओम शांति। सुनते हैं 21 नवंबर 79 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी में बेहद का विश्व परिवर्तन कब होगा। फिर बाबा ने कहा, अज्ञानी आत्माएं अज्ञान की बेहोशी से होश में आ जाएं, उसके लिए कौन सी ड्रिल करनी चाहिए। नेक्स्ट बाबा ने अंतिम समाप्ति कब होगी। लास्टली बाबा ने स्वाहा किसे कहते हैं और क्या क्या हमें स्वाहा करना है। तो सुनते हैं 21 नवंबर 79 की अव्यक्त वाणी। अव्यक्त वाणी का टाइटल है विश्व परिवर्तन के लिए सर्व की एक ही वृत्ति का होना आवश्यक। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के चेतन चित्रों द्वारा व हर एक के चेहरे द्वारा विशेष 2 बातें चेक कर रहे हैं। हर एक बच्चा सेंस और इसेंस में कहाँ तक संपन्न हुआ है, अर्थात ज्ञान संपन्न और सर्वशक्ति संपन्न कहाँ तक बना है, जिसको रूप बसंत कहा जाता है। रूप बसंत अर्थात सेंस और इसेंसफुल। आज बाप दादा रूहानी ड्रिल करा रहे थे। 1 सेकंड में संगठित रूप में एक ही वृत्ति द्वारा, वाइब्रेशंस द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन कर सकते हैं। नंबरवार हर इंडिविजुअल अपने अपने पुरुषार्थ प्रमाण महारथी अपने वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करते रहते हैं। लेकिन विश्व परिवर्तन में संपूर्ण कार्य की समाप्ति में संगठन रूप की एक ही वृत्ति और वाइब्रेशन चाहिए। थोड़ी सी महान आत्माओं के व तीव्र पुरुषार्थी महारथी बच्चों की वृत्ति व वाइब्रेशन द्वारा कहीं कहीं सफलता होती भी रहती है, लेकिन अभी अंत में सर्व ब्राह्मण आत्माओं की एक ही वृत्ति की उंगली चाहिए, एक ही संकल्प की उंगली चाहिए, तब ही बेहद का विश्व परिवर्तन होगा। वर्तमान समय विशेष अभ्यास इसी बात का चाहिए। जैसे कोई भी सुगंधित वस्तु सेकंड में अपनी खुशबू फैला देती है, जैसे गुलाब का एसेंस डालने से सेकंड में सारे वायुमंडल में गुलाब की खुशबू फैल जाती है। सभी अनुभव करते हैं कि गुलाब की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। सभी का ना चाहते भी अटेंशन जाता है कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है। ऐसे ही भिन्न भिन्न शक्तियों का एसेंस, शांति का, आनंद का, प्रेम का आप संगठित रूप में सेकंड में फैलाओ। जिस एसेंस का आकर्षण चारों ओर की आत्माओं को आए और अनुभव करें कि कहाँ से शांति का एसेंस व शांति के वाइब्रेशंस आ रहे हैं। जैसे अशांत को अगर शांति मिल जाए व प्यासे को पानी मिल जाए तो उनकी आँख खुल जाती है, बेहोशी से होश में आ जाते हैं। ऐसे इस शांति व आनंद की एसेंस के वाइब्रेशन से अंधे की औलाद, अंधे की तीसरी आँख खुल जाए। अज्ञान की बेहोशी से इस होश में आ जाएं कि ये कौन है, किसके बच्चे हैं, ये कौन सी परम पूज्य आत्माएं हैं। ऐसे रूहानी ड्रिल कर सकते हो। सेंस और एसेंस का बैलेंस। जब द्वापर के रजोगुणी ऋषि मुनि भी
अपने तत्व योग की शक्ति से अपने आसपास शांति के वाइब्रेशन फैला सकते थे, ये भी आपकी रचना है। आप सब मास्टर रचयिता हो। वह हद के जंगल को शांत करते थे और आप राजयोगी क्या बेहद के जंगल में शांति व शक्ति व आनंद के वाइब्रेशन नहीं फैला सकते हो। अब इस अभ्यास का दृढ़ संकल्प, निरंतर का संकल्प करो। हर मास के इंटरनेशनल योग का अभ्यास तो शुरू किया है, लेकिन अब यही अभ्यास ज्यादा बढ़ाओ। जैसे बसंत रूप की विहंग मार्ग की सेवा, मेले, कॉन्फ्रेंस व योग शिविर करते हो, एक ही समय संगठित रूप में अनेकों को संदेश दे देते हो। व अखबारों द्वारा, टीवी व रेडियो द्वारा एक ही समय अनेकों को संदेश दे देते हो। ऐसे ही रूप अर्थात याद बल द्वारा, वो हो गया बसंत बन के सेवा की, कॉन्फ्रेंसेज, मेला, अखबारों द्वारा, योग शिविर द्वारा, ये बाबा कहते बसंत बन के, अब रूप बन के। ऐसे ही रूप अर्थात याद बल द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प के बल द्वारा ऐसे विहंग मार्ग की सर्विस करो। इनकी भी नई नई इन्वेंशन निकालो। जब रूप बसंत दोनों की सेवा का बैलेंस हो जाएगा, तभी अंतिम समाप्ति होगी। इसके लिए सर्वसंगठित रूप का पुरुषार्थ कौन सा है जानते हो? उसी पुरुषार्थ का वर्णन और चित्र अब तक भक्ति में चल रहा है। कौन सा पुरुषार्थ का चित्र व गायन क्या है? समाप्ति का चित्र क्या दिखाया है? स्थापना के वर्णन का चित्र भी वही है और समाप्ति का भी चित्र वही है। ब्रह्मा ने ब्राह्मणों के साथ क्या किया? यज्ञ रचा, तो स्थापना का चित्र भी यज्ञ रचा और समाप्ति में भी यज्ञ में सर्व ब्राह्मणों के संगठित रूप में स्वाहा के दृढ़ संकल्प की आहुति पड़े, तब यज्ञ समाप्त होना है। अर्थात विश्व परिवर्तन का कार्य समाप्त होना है। तो पुरुषार्थ कौन सा रहा? एक ही शब्द का पुरुषार्थ रहा। कौन सा? स्वाहा। जब स्वाहा हो जाता है तो हाय हाय की बजाय आहा हो जाती है। परिवर्तन हो गया ना। शब्द कहने में ही मजा आता है। अब अपने से पूछो, सर्व बातों में स्वाहा किया है? स्वाहा करना आता है? जब संगठित रूप में पुराने संस्कार, स्वभाव व पुरानी चलन के तिल व जौ स्वाहा करेंगे, तब यज्ञ की समाप्ति होगी। सब इकट्ठे स्वाहा करते हैं तभी यज्ञ सफल होता है। अगर एक भी आहुति नहीं पड़ी तो अच्छा नहीं मानते। तो पुरुषार्थ क्या हुआ? संगठित रूप में स्वाहा करो। अभी क्या करते हो? अगर कोई कहता भी है खत्म करो, स्वाहा करो, तो क्या करते हो? स्वाहा करने की बजाय संवाद चल पड़ता है, डिस्कशन चल पड़ता है। यह संवाद बड़े अच्छे होते हैं। उसका विषय क्यों और कैसे होता है, ऐसे संवाद व डायलॉग बहुत चलते हैं। बाबा के पास सारे मैसेज रहते हैं। बाप दादा के पास वतन में रेडियो पर बहुत आते रहते हैं। कभी किसी स्टेशन से, कभी किसी स्टेशन से। उस समय के चित्र और एक्शन कैसे लगते होंगे? जैसे आपकी दुनिया में टीवी पर मिक्की माउस का खेल होता है ना,
ऐसे कभी नैन बड़े हो जाते, कभी मुख बड़ा हो जाता, कभी बहुत तीव्र गति से उतरती कला की सीढ़ी, हाँ, सीढ़ी टप टप करके उतर जाते हैं, कभी माया के तूफान में उड़ जाते हैं, बैलेंस नहीं रख सकते, अभी अभी हंसते हैं तो अभी अभी रोते हैं। ऐसे बाप दादा भी कई खेल देखते रहते हैं। जैसे सुनने में हंसी आती है ना, करते समय स्वयं पर भी हंसी आ जाए तो समाप्त हो जाए, समझा। जब स्टेज उतर रही हो तो एकदम हंसी आए कि देखो टप टप करके जितना चढ़ी उससे कई गुना नीचे उतर गई। फिर बाबा ने क्या क्या बताया, हाँ, कभी तूफान में व्यर्थ संकल्पों के, लो जी ये तूफान में तूफान ही उड़ा के मुझे ले जा रहा है। फिर बाबा ने क्या कहा, कभी मुख बड़ा, जोर जोर से बोलने लग जाते हैं, कभी नैन बड़े हो जाते, तो बाबा ने कहा सारा मिक्की माउस का खेल। तो उस समय स्वयं पर भी हंसी आ जाए तो समाप्त हो जाए, तो सुनाया स्वाहा नहीं करते हैं। अब सुनिए, सहयोग से स्वाहा कैसे होगा। अगर किसी के कुछ पुराने संस्कार रह भी गए हैं, वह स्वयं स्वाहा नहीं कर सकते, तो संगठित रूप में सहयोगी बनो। कैसे, अब सुनिए। अगर करने वाला कर रहा है या बोल रहा है तो सुनने वाला, देखने वाला देखे नहीं, सुने नहीं, तो उसका करना भी समाप्त हो जाएगा। कोई गीत गाने वाला गा रहा है, डांस वाला डांस कर रहा है, देखने वाला, सुनने वाला कोई ना हो तो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ऐसा सहयोग दो, इसको कहा जाता है स्वाहा। जब ऐसे सहयोगी बनेंगे तभी संगठित रूप में विश्व परिवर्तन कर सकेंगे। सेंस के साथ सेंस भी चाहिए, लेकिन जब संपर्क में आते हो, कार्य व्यवहार में आते हो, कर्म बंधनी प्रवृत्ति व शुद्ध प्रवृत्ति में आते हो, तो सेंस की मात्रा तो ज़्यादा होती है और एसेंस की कम होती है। सेंस अर्थात ज्ञान की पॉइंट अर्थात समझ, एसेंस अर्थात सर्वशक्ति स्वरूप, स्मृति और समर्थ स्वरूप। तो बाबा ने कहा इसलिए अपने देह की स्मृति सहित स्वा, समझा क्या पुरुषार्थ करना है। पुरानापन स्वाहा हो जाएगा, बाकी रह जाएगा बाप और सेवा। तब एक सेकंड में वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन कर सकेंगे, समझा। ऐसे सदा समर्थ, सदा सर्व के परिवर्तन करने में सहयोगी, सेंस और एसेंस का बैलेंस रखने वाले, विश्व परिवर्तन की एक ही धुन में रहने वाले, बाप और सेवा और कोई बात नहीं, ऐसी स्थिति में चलने वाले, ऐसे बाप समान महान आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। तो आज प्यारे बाबा ने कितना सुंदर बताया, स्वाहा करो, अंतिम स्वाहा, बस फिर विश्व परिवर्तन होगा। संगठन का एक ही संकल्प होगा ना, तब विश्व परिवर्तन। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।